हेलो दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर 2000 रुपए के नोट से शुरुआत करते हैं। 2000 रुपए के नोट बदलने का आज आखिरी दिन है। मतलब 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने का आज 7 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया कि 96% से ज्यादा जो 2000 रुपए के नोट है वो बैंकों में वापस आ गए हैं। लेकिन अभी भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट है वो चलन में है, जिनका आना अभी बाकी है। पहले नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन आरबीआई ने आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी। बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर 2000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 ईसीओ ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। लेकिन वहां पर एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट ही बदले जा पाएंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में आप जमा करवाते हैं तो 2000 के कितने भी नोट आप आरबीआई के ईसीओ ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद 2000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 ईसीओ ऑफिस में ही बदले या जमा किए जा सकेंगे। चलिए अगली बड़ी अपडेट खबर है। आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर रही है। यानी आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर फिक्स रखा है। यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। शुक्रवार 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले आ गए। आपको बता दें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इसके अलावा जो अपडेट निकल कर आया वो ये है कि अब लोन लेना मुश्किल हो सकता है। तेजी से बढ़ते पर्सनल लोन ग्रोथ पर आरबीआई ने चिंता जताई है। बैंकों और एनबीएफसी को नजर रखने को कहा है। यानी भारत में तेजी से बढ़ते पर्सनल लोन पर सरकार ने चिंता जताई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं, पर्सनल लोन के कुछ कंपोनेंट्स में बहुत तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है। रिजर्व बैंक इस पर नजर रख रहा है। आरबीआई ने बताया कि इस सेक्टर में सालाना आधार पर 30.8% ग्रोथ हुई है और यह आंकड़ा पिछले साल इसी समय 19.4% था। एससी, एसटी, ओबीसी को अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब में भी आरक्षण मिलेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी मंत्रालयों को अस्थायी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर सरकारी विभागों में अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने की मांग की गई थी, जिस पर यह अपडेट आया। एशियन गेम्स में रेसलर बजरंग पूनिया हार गए। बिना ट्रायल भेजे गए थे पहलवानों के प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा। हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले रेसलर बजरंग पूनिया को चीन में चल रही एशियन गेम्स में बड़ा झटका लगा। रशिया से जुड़ी खबर, पुतिन ने सुरक्षा परिषद के लिए भारत का समर्थन किया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग बढ़ा दी है। इसी बीच रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के लिए भारत का समर्थन किया। रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। रूस का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साल दर साल अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। रूस ने परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग की है। पुतिन ने कहा कि यह हजारों मील दूर से हमला करने में सक्षम है। आर्कटिक में नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई है। बिहार की तरह राजस्थान में भी होगी जाति जनगणना। सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। बिहार की तरह ही राजस्थान में भी जातिगत जनगणना को लेकर यह अपडेट आया। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान चुनाव के पहले सीएम का जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला माना जा रहा है। मणिपुर में इंटरनेट बैन से जुड़ी खबर। मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर पुलिस ने राज्य में 5 और दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया। 11 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन बढ़ाया गया। बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट हटाए जाएं। टेलीग्राम, ट्विटर यानी एक्स और यूट्यूब को केंद्र सरकार का नोटिस। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट नहीं हटाने पर सोशल मीडिया मंच एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीतकर इतिहास दोहराया। हॉकी टीम में 10 खिलाड़ी अकेले पंजाब से। एशियन गेम्स में 9 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया। एशियन खेलों के फाइनल में गोल्ड जीतकर ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की करने वाली भारतीय हॉकी टीम में 10 खिलाड़ी पंजाब से हैं। G20 के बाद दिल्ली में P20 की बैठक 13 अक्टूबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। P20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार भारत में हो रहे इस P20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी G20 समिट के सफल आयोजन के बाद भारत P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कर रहा है। 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित होगा। P20 का ये 9वां शिखर सम्मेलन
सम्मेलन है। P20 सम्मेलन का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। ईडी ने संजय सिंह के 3 करीबियों को भी सम्मन भेजा है। आरोप है कि एक ने संजय के बदले पैसा लिया, एक को प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों को सम्मन भेजा। इनमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरवीर सिंह का नाम शामिल है। कच्चे तेल में अचानक भारी गिरावट आई है। 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। अक्टूबर के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 11% से गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर WTI के दाम 8% से ज्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल के दामों में गिरावट के आसार बढ़ गए हैं। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के जियो उत्सव एड कैंपेन में नजर आएंगे। जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस। कोर्ट ने जनवरी 2024 तक जवाब मांगा है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीईसी ने ऑब्जर्वर के साथ बैठक की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। न्यू जनरेशन, टाटा सफारी और हैरियर की बुकिंग शुरू हो गई है। इन कारों को आप ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर कार की प्री बुकिंग कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुधरेगी बसों की सूरत। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नए मानकों को मंजूरी दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क तो है, लेकिन देश में सड़क दुर्घटना चिंता का कारण बनी हुई है। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया कि बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर भारत में बस बॉडी निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, यानी यात्री बसों को सड़क सुरक्षा की कसौटी पर पूरी तरह फिट बनाने के लिए नितिन गडकरी जी ने भारत NCAP के तहत नए मानकों को अपनी मंजूरी प्रदान की है। यानी बस बॉडी के निर्माण के लिए अब नए मानक होंगे, नए नियम होंगे, ताकि भारत में बसों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पाकिस्तान ने भारत में पहली बार वर्ल्ड कप मैच जीता। नीदरलैंड को 81 रन से हराया। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी। नीरज चोपड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। राजपूताना राइफल्स का बैंड पहुंचा, लोगों ने सेल्फियां ली और बोले कि बच्चों को खेल में भेजें। दरअसल एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा भारत की सरजमीन पर वापस लौट आया है और यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुलिस ने आधे घंटे शख्स को बेवजह लॉकअप में रखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह अत्याचार है, 50,000 मुआवजा दें, इसे दोषियों की सैलरी से काटें। न्यूज क्लिक मामले से जुड़ा अपडेट। हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, जवाब मांगा। प्रबीर पुरकायस्थ ने FIR रद्द करने की मांग की है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई है। सिक्किम में बाढ़ से अब तक 11 सैन्य कर्मियों सहित 51 की मौत हो गई है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। ग्रेप का फेज 1 आज से लागू हो जाएगा। कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और ऐसे में ग्रेप के पहले फेज के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। ऐसे में सड़क किनारे होटलों, भोजनालयों, रेडियो पर इस्तेमाल होने वाले कोयलों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। दिल्ली का AQI 212 पहुंच गया। कई तरह के नियम लागू हो जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 200 एंटी स्मोक गन की तैनाती करेगी केजरीवाल सरकार। इस तरह की योजना बन रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नया नियम लागू किया। ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत सोने के बदले कर्ज यानी गोल्ड लोन को दोगुना कर 4 लाख रुपए कर दिया। ये सीमा उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के तहत सभी लक्ष्यों को 31 मार्च 2023 तक पूरा किया। यानी इसका फायदा उनको मिलेगा जिनका खाता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में और वे जरूरत पड़ने पर गोल्ड लोन लेते हैं। SBI बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अगले साल अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। देश से वामपंथी उग्रवाद का 2 वर्ष में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और शुक्रवार को कहा कि 2 वर्ष में देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को निर्वासित करेगा पाकिस्तान। 17 लाख से अधिक लोगों पर गाज गिर सकती है। यानी अफगानियों में दहशत फैलने पर पाक ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं और अफगान शरणार्थियों में फैले डर को खत्म करने के लिए
पाकिस्तान की ओर से एक बयान जारी किया गया। अवैध अफगान प्रवासियों को निर्वासित करने की अभी हाल ही में की गई घोषणा को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा। उड़ीसा में लॉन्च किया जाएगा WHO का वन हेल्थ कार्यक्रम और इसका फोकस होगा जूनोटिक बीमारियों पर जो जानवरों से मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से फैल सकती हैं, जैसे रेबीज, एंथ्रेक्स, क्रब टाइफस, निपा और अन्य। बाढ़ के पानी से बंगाल में जा पहुंचा मोर्टार सेल, जलपाईगुड़ी में ये फट गया, 2 लोगों की जानें चली गई। यानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी में आई बाढ़ के बाद कथित तौर पर बहकर आए मोर्टार के गोले में विस्फोट होने से 2 लोगों की जानें चली गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। इस तरह के अपडेट्स और मीडिया रिपोर्ट्स हैं। मतलब ये मोर्टार का जो गोला है वो सेना का था और सिक्किम में बादल फटने एवं बाढ़ आने के बाद ये पहाड़ियों से बहकर नीचे आ गया था। दाल कारोबारियों को अब करना होगा ये काम, योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी को रोकने और मूल्य वृद्धि को लेकर योगी सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करनी होगी। हरियाणा में 303 अवैध कॉलोनियां वैध, सीएम की प्रॉपर्टी टैक्स में 15% छूट की घोषणा, सस्ती दरों पर फ्लैट और प्लॉट मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां न बने, इसके लिए हमने कठोर प्रावधान किए हैं। घरों के ऊपर से तारों को हटाने के लिए 191 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूर दराज रह रहे लोगों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार गरीब लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट और फ्लैट भी उपलब्ध करा रही है। जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें हरियाणा सरकार एक मरले के प्लॉट के लिए 1 लाख रुपए कीमत रखी है। फ्लैट 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए तय की गई है। शहरों के हिसाब से कीमत होगी। जो गरीब व्यक्ति जितना पैसा दे पाएंगे, इसके बाद सरकार बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध कराएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव का कार्यकाल बढ़ गया है। सरकार ने 1 वर्ष का और मौका दिया है। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे। रात 8 से 10 बजे तक परमिशन रहेगी। साइलेंट जोन से 100 मीटर दूर ही पटाखे जला पाएंगे। दीपावली में पटाखों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह अपडेट दिया है। वहीं दशहरे पर पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुवाहाटी और चेन्नई की सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर दुकानों में भी पानी घुस गया। देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में फिलहाल बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से 36 लाख बहनों को बड़ी सौगात दी है। पीएम उज्ज्वला योजना हितग्राही और गैर उज्ज्वला लाडली बहनों के लिए 219 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का वितरण किया गया। 450 रुपए में गैस रिफिल योजना को लागू करते हुए 36 लाख बहनों को इसका लाभ दिलाया। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर ये 2,87,000 शिक्षकों का क्रमोन्नति वेतनमान तय। 12, 24 और 30 साल की सेवा पर लाभ मिलेगा। अवधि गणना 1 जुलाई 2018 से। यानी मध्य प्रदेश के 2,87,000 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान तय कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कोदो 3200, कुटकी 3350 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। मिलेट उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल धान की खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू होगी। भारत में अपना स्ट्रीमिंग बिजनेस बेच सकती है डिज्नी। अडानी ग्रुप, सन टीवी और प्राइवेट इक्विटी फर्मों से डील की बातचीत हो रही। इस तरह की खबरें हैं। राजस्थान में नए जिले बनने को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। यानी अब कुल 53 जिलों का राजस्थान होगा। मालपुरा को नया जिला बनाने को लेकर 199 दिन से धरना भी चल रहा था। वहीं राजस्थान में महिलाओं के लिए रोजगार कार्यालय खुलेंगे। इजरायल मॉडल अपनाएगी सरकार। युवाओं का स्टाइपेंड भी बढ़ेगा। राजस्थान में पहली बार महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड में 6,843 एजुकेशनल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। भर्ती की जाएगी। एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के 4,143 पद और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 2700 पदों समेत कुल 6,843 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जा रही है। विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर 27 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। वहीं प्रदेश में 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। राजस्थान BSTC काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। शेड्यूल जारी हो गया। गुजरात में गरबा करवाने के लिए आयोजकों को मानने होंगे पुलिस के 12 नियम। प्रशासन ने इसे सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए 12 गाइडलाइंस जारी की है। यूपी पुलिस से भर्ती से जुड़ी खबर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव हुआ। 67,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सभी तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत
तहत नियमितीकरण के लिए भी हकदार ठहराया है। वेब सीरीज देखकर रची नकली नोट छापने की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। सभी आरोपी राजस्थान के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, मैच के दिनों में देर रात चलेंगी ट्रेनें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दिल्ली में खेले जाने वाले मैचों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपनी अंतिम ट्रेन के समय को लगभग 30 मिनट तक बढ़ा दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप के 5 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कराएंगे जाति जनगणना। 8 दिसंबर से शुरू होगा टीवीएस मोटोसोल 3.0 बाइकिंग फेस्टिवल। ये बाइकिंग फेस्टिवल 8 और 9 दिसंबर को गोवा में होगा। तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है और इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दिल्ली में सुरंग बनाकर पेट्रोल डीजल की चोरी की गई। इंडियन ऑयल को सातिरों ने चूना लगाया। दिल्ली से हैरान कर देने वाला यह मामला सामने आया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाकर पेट्रोल और डीजल की चोरी हो रही थी। सुरंग के अंदर दम ना घुटे, इसके लिए चोरों ने ऑक्सीजन की पाइपलाइन का भी इंतजार कर रखा था। सातिर चोर पाइपलाइन से 40 मीटर दूर स्थित एक खाली प्लॉट से पाइपलाइन तक 50 फीट नीचे गहराई से 40 मीटर की सुरंग बनाकर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। और हैरानी कर देने वाली ये बात है कि सुरंग के अंदर दम ना घुटे, इसके लिए चोरों ने ऑक्सीजन की पाइपलाइन का भी इंतजाम कर रखा था। बताया जा रहा है कि ये चोरी हुई जो लाइन है वो मथुरा जालंधर की लाइन है और इससे उत्तर भारत में तेल जाता है। इससे इलाके में ब्लास्ट भी हो सकता था और आग भी लग सकती थी। रेडमी दिवाली सेल, Xiaomi द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार सेल 7 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट, अमेजन और mi.com जैसे प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। भूपेश कैबिनेट का यह फैसला। बर्खास्त 48 स्वास्थ्य कर्मी भी बहाल होंगे। राज्य महुआ बोर्ड का गठन भी होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब संविदा पर तैनात डॉक्टर भी कर सकेंगे मेडिको लीगल, रोगियों को राहत मिलेगी। रोगियों की सुविधा को लेकर यूपी में नई व्यवस्था लागू की गई है। नियमित डॉक्टरों के अभाव में पीड़ितों को निराश नहीं होना पड़ेगा। अब संविदा पर तैनात चिकित्सक भी मेडिको लीगल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी को भी बढ़िया पैसे मिलेंगे। योगी सरकार ने आदेश जारी किया। योगी सरकार ने यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ा आदेश दिया। इन कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टीज का मानदेय बढ़ा दिया गया। ये मानदेय करीब 8 साल बाद बढ़ाया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 56,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,637 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। चलते चलते बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान इस तरह से है। अगले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गोवा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके मोबाइल पर बड़ी खबरों का वीडियो हर रोज दिखता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।